नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप देफड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आज हम सीखने वाले हैं क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव टूल। ओके, तो क्रॉप और पर्सपेक्टिव टूल का क्या यूज़ है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो आज हम इस क्लास में पूरी तरह से सीखने वाले हैं। ओके, तो क्लास शुरू करते हैं। लेकिन अगर जो भी नए अभी जुड़े हैं, इस वीडियो को नए देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पूरा करें और उसके बाद में ये क्लास 4 है। लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देख के फिर आप पिछले क्लास भी क्लियर कीजिएगा। और हम बता दें आपको कि अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट जो 40 वीडियो का है, हमारा लेक्चर का है, तो अगर इसको आप पूरा तरह से देखते हो, इसमें दिए गए असाइनमेंट्स करते हो और एक पोर्टफोलियो रेडी करके हमें अगर भेज देते हो, तो हम आपके लिए एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो अभी हम अपने क्लास के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। अभी हम आज सीखने वाले क्रॉप टूल। तो सबसे पहले क्रॉप टूल को ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ये है क्रॉप टूल। ओके, तो ये जो क्रॉप टूल है, तो इसका इस्तेमाल अब आप मोबाइल यूज़ करते हो, स्टेटस डाल रहे होंगे, हर जगह पर आपको क्रॉप टूल का इस्तेमाल है और इसकी जान पहचान करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या अलग इस्तेमाल हो सकता है, फोटोशॉप में उसको अलग से क्या है यहाँ पे, तो ये देखने के लिए हम एक क्रॉप टूल दिखा रहे हैं। क्योंकि मोबाइल में आप अगर स्टेटस वगैरह डाल रहे हो तो आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर देते हो क्रॉप टूल से और उसके बाद एंटर कर देते हो, तो फिर वो उतना ही फ़ोटो आपका प्रोफाइल फ़ोटो में लग जाएगा। या फिर आप अगर कोई फ़ोटो स्टेटस रखना चाहते हो तो वहाँ पे यूज़ होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ पे थोड़ा अलग है। वो तो इस्तेमाल है ही, ऐसा नहीं कहूँगा कि उस टाइप का वर्क यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन इसके अलग और क्या फ़ायदे हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तो हमारे पास एक पेज है जो A4 साइज़ का है। ओके, तो हम यहाँ पे कोई फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ये मेरे भाई का फ़ोटो ही है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो ले लिया। अभी देखो, अगर ये फ़ोटो आपको ठीक से दिखाई दे रहा हो तो हेड स्पेस बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो हम उसे क्रॉप करना है। तो अगर क्रॉप करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको क्रॉप टूल का पूरा ऑप्शन ट्रांसफॉर्म जो है उसका वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अगर आप प्रॉपर्टी बार पे ध्यान दो तो यहाँ पे आपको रेशो दिख रहा है, WH रेशो भी दिख रहा है। ठीक है, रेजोल्यूशन, जो मतलब आप उसमें विड्थ भी डाल सकते हो। W का मतलब विड्थ हो गया, उसके बाद में H का मतलब हाइट, और रेजोल्यूशन का मतलब जो हमने सबसे पहले सीखा था PPI, जो 1 इंच बाय 1 इंच का हमने जो सीखा था वो यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइज़ और यहाँ पे आएगा आपका पिक्सल पर इंच का साइज़। ओके, तो यहाँ पे जो है ऊपर वो आपको हाइट डालनी है। हाँ, अगर आप कोई फ़ोटो स्टूडियो वाले या अगर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी को फ़ोटो स्टूडियो में इंटरेस्ट है, कोई फ़ोटो स्टूडियो डालना चाहता है, तो उसके लिए ये सेटिंग बहुत काम आने वाली है। क्योंकि ये सेटिंग ज़्यादा यूज़ होती है फ़ोटोशॉप में। पासपोर्ट फ़ोटो अगर आप निकाल रहे हो, आपने फ़ोटो खींच दिया किसी का, अब वो फ़ोटो यहाँ पे लोगे तो उसको कैसे काटे, कैसा क्या करे, तो उसका ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप सीधा आपके पासपोर्ट फ़ोटो की जो साइज़ है, जो मिनिमम साइज़ होती है, हम यहाँ पे अभी डाल के देख देते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो पिक्सल साइज़ है आपका वो रहता है, विड्थ में रहेगा आपका 200 पिक्सल का। ओके, और हाइट में रहेगा 220 या फिर 210। ओके, अब यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन डालना है कि आपको 300 डालना है, 72, 150, 72 और 300 के बीच में आप रख सकते हो। ये अगर आपको पता नहीं है, अगर आप अभी इस लेक्चर को ज्वाइन हुए, तो अगर इसका ये कोने में आप अगर आई ड्रॉप पर देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो की लिंक डाली है। क्लास 1 में मैंने ये बात पूरी तरह से समझाई हुई है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है कि पिक्सल पर इंच होता क्या है, इसका रिजोल्यूशन 72 ही क्यों है, 300 ही क्यों है, अगर जो फर्स्ट क्लास से देख रहे हो उनको इस बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप नए हो तो आप प्लीज़ पहला लेक्चर आप क्लास 1 क्लियर कर लीजिएगा और लाइन से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा फ़ोटोशॉप। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया, ये 220 डाल दिया। अब रिजोल्यूशन हम डालेंगे, रिजोल्यूशन हम पूरा ही रखते 300, तो क्वालिटी में कोई इशू नहीं आएगा आपके। ओके, तो 300 जैसे रख दिया। यहाँ पे आपको ये जो विंडो मिल रहा है अभी, ये इस साइज़ का, इस रेशो का मिल रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको आप आराम से कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन अभी आप देखोगे तो ये कम ज़्यादा कैसा हो रहा है, ट्रांसफॉर्म लॉक हो गया उसका, क्योंकि हमने साइज़ डाल दी है। ठीक है, तो इसके वजह से इसका पूरा जो ट्रांसफॉर्म है वो लॉक हो चुका है। ओके, अब इसको आप अगर फ़ोटो पे क्लिक करते हो तो आपको जैसा चाहे मन मर्जी से आप इसको
घुमा सकते हैं, बिठा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। और जैसे आप एंटर बटन पे हिट करोगे तो आपको ये फ़ोटो इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, जूम टूल फिट ऑन स्क्रीन कर दो तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो हमने सेटिंग रखी थी उसके हिसाब से ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये इसका साइज़ हमने बहुत कम कर दिया है। जो फोटो का एक्चुअल साइज़ था उससे बहुत कम इसका पिक्सल साइज़ हो गया, तो इसलिए थोड़ा आपको पिक्सलेट दिख रहा होगा। हाँ, लेकिन ये प्रिंट में पिक्सलेट नहीं होगा, क्योंकि जो साइज़ रहती है फ़ोटोशॉप में वो वही है जो पासपोर्ट फ़ोटो के लिए साइज़ लगती है, तो वो पेज पे कभी भी पिक्सलेट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम पहले तो नॉर्मल कर देते। ठीक है, कंट्रोल जेड से हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से नॉर्मल कर देंगे। ऊपर अगर आपका जूम टूल ऑन है तो यहाँ पे फिट स्क्रीन का ऑप्शन है, जैसे करोगे तो स्क्रीन पे पूरा फिट हो जाएगा। अभी ये आप मोबाइल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑप्शन, तो ये यहाँ पे है। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे क्लियर बटन जो है अगर क्लियर कर दिया तो अभी कोई है ही नहीं, तो रेशियो डाल दिया खाली। अब मैं अगर ये कर रहा हूँ तो ये पूरा फ्री ट्रांसफॉर्म की तरह वर्क करेगा, जैसा आपके मोबाइल में भी वर्क करता है। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अब हम आगे जाएंगे। अब अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो इधर देखोगे यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, ये जो है ऊपर वाला जो कलर रहता है वो होता है फोरग्राउंड, और नीचे वाला जो है वो है बैकग्राउंड कलर। ओके, तो बैकग्राउंड कलर अगर आप क्रॉप इमेज के बाहर जाके कर रहे हो तो आपको जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रहेगा वो मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर कर देता हूँ तो ये पूरा वाइट हो जाएगा पेज। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ क्रॉप करने के लिए, अगर मुझे ये पेज एक्सटेंड करना है, ये बढ़ाना है पेज मुझे, तो मैं ऑब्वियसली बाहर जाऊँगा, तो मेरा फोरग्राउंड कलर मुझे पता होना चाहिए कि क्या चाहिए मुझे। अगर यहाँ पे फोरग्राउंड कलर कोई अलग है, रेड है वगैरह, आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये डाउट है कि भाई ये बाहर ऐसा कलर क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है, तो इसका क्लियर मतलब है आपको फोरग्राउंड कलर पे वो कलर अप्लाई है। अगर आप यहाँ पे आके चेंज करते हो तो यहाँ पे भी आपको चेंज मिल जाएगा। ओके, तो अभी ये हो गया इसकी दूसरी बाजू। ठीक है, तो जैसे आप इस पे भी एंटर करोगे तो ये बिल्कुल जो साइज़ में है, क्योंकि इसमें हमने कोई एक्सेप्ट रेशो नहीं डाला है, ना कोई पीपीआई का रेशो डाला है, तो बिल्कुल ही ये जैसा फ़ोटो है उसको वैसे उसने क्रॉप कर दिया। तो अब क्रॉपिंग का तो आपको पता चल गया। ठीक है, लेकिन इसका एक सब टूल है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, तो आप ये देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोई इमेज अलग ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपके इसका इस्तेमाल क्या है ये सबसे पहले बता दूं। अगर आप कोई फ़ोटो पेज का फ़ोटो ले लेते हो, अभी अगर आप कॉलेज में हो या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, आप डॉक्यूमेंट मोबाइल में डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है कैमरे में, तो वो जैसे चार बाजू पकड़ कर पेज को अलग कर देता है। ये कुछ वैसे ही काम करने के लिए टूल है। ओके, तो आप देखते हैं हम कैसे काम होता है। तो इसके लिए हमें एक पेज चाहिए जो टेढ़ा मेढ़ा हो। तो यहाँ पे है एक इमेज मुझे मिला है, तो मैं यहाँ पे ये पेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो पेज है ये थोड़ा टेढ़ा है और साइड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके, तो हमें खाली पेज की ज़रूरत है। तो ऐसा अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है या फिर आपने फ़ोटो खींचा है और उसको भी आपको डॉक्यूमेंट में करना है, तो पहले तो आप नॉर्मली चारों कोना जो है, जो चारों कॉर्नर्स है उसको सिलेक्ट कर लो अच्छे से। उसके बाद में आप उसको जैसे चाहिए मैनेज कर सकते हो बाद में। अभी फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो कोना ये बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा बराबर। तो सबसे पहले चेक कर लेना बैकग्राउंड कलर कौन सा है। अगर पेज वाइट है तो मैंने यहाँ पे वाइट ही रखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर में अगर अलग कलर है तो आप पहले उसको वाइट कर लो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये चारों कॉर्नर्स जो है अच्छे से ढंग से मैच करके रखो। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अब ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, तो खाली सिर्फ आपको एंटर बटन दबाना है, तो इस तरह से आपका पेज आपके सामने आ जाएगा। और जो मैंने बताया वाइट कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। अभी ये पेज थोड़ा काला दिख रहा है तो इसको गोरा कैसे करे, क्या कैसे करे। अगर आपके ऐसे कोई डाउट्स है तो कोई डरने की बात नहीं, आगे आपको ये सब दिखने वाला है। फिर से हम ये पेज का भी इस्तेमाल करेंगे और आपको वाइट पेज कैसे लेना है, क्या उसमें से डेटा कैसे हाईलाइट करना है। अगर आपके पास कोई काला पेज है या फिर पुराना पेज है तो वो असाइनमेंट्स है आगे, तो हम उसमें वो देखेंगे। अभी हमें वो असाइनमेंट में जाना है नहीं,
ठीक है। तो ये हो गया क्रॉपिंग टूल्स। जो दो टाइप्स के क्रॉपिंग टूल्स हमारे पास है, एक क्रॉप टूल है और एक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, जिसके शॉर्टकट सीज है। कोई भी आप अगर आप टूल देखते हो तो उसके सामने उसके शॉर्टकट्स लिखे होंगे, ठीक है, उसके सामने उसके शॉर्टकट्स जो है लिखे होते हैं, तो आप वो ध्यान से देख लीजिएगा और जितना हो सके शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें। आपका काम उतना ही स्पीड में होगा अगर आप शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो अभी ये है क्रॉप टूल। तो अब हम और नए नए टूल्स के बारे में जानेंगे आगे। अभी बहुत सारे टूल्स बाकी है। ये क्लास 4 है और पिछले हमारे क्लास 3 हो चुके हैं, तो कई लेक्चर्स बहुत बड़े होंगे। अभी आगे जो असाइनमेंट्स वाले लेक्चर आएंगे तो वो भी बहुत काफ़ी बड़े बड़े रहेंगे। हाँ, लेकिन आपको पूरे लेक्चर स्टार्ट टू एंड देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चले। हर एक चीज़ को आपको बारीकी से देखना है। बारीकी से आप आगे पीछे भी कर सकते हो वीडियो, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप वीडियो को भी आगे पीछे करके, या फिर अगर कहीं पे अटक जाते हो आप प्रैक्टिस करने के टाइम पे, तो इसका आप जैसे चाहिए वैसे आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप नोट्स भी साथ में लिख रहे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हर बार फिर आपको वीडियो ना देखना पड़े। और अगर आप वीडियो बार बार भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अपने नोट्स भी निकाल के रखिएगा, ठीक है, जो आपको आगे जाके बहुत सारे काम में आने वाले हैं। तो अब इस क्लास में हम यहीं पे रुकने वाले हैं। हम अगले क्लास में मिलते हैं। और प्लीज़ अगर जो भी नए बंदे हैं, अगर पुराने भी हैं जो देख रहे हैं अभी वीडियो, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हो सके तो आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जिनको भी इंटरेस्ट है ग्राफिक्स में, वीडियो एडिटिंग में, फिल्म एडिटिंग में, या फिर इस तरह के इंडस्ट्री में अगर किसी को भी इंटरेस्ट है, तो ऐसे लोगों को हमारे चैनल के साथ, आपके अपने चैनल के साथ जोड़ दीजिएगा। और हो सके तो आपके जो फ्रेंड सर्कल से ग्रुप है वहाँ पे भी आप ये प्लेलिस्ट, ये वीडियो जो आपको पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो शेयर कीजिएगा, ताकि उससे और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और हमें भी और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए रेडी करने के लिए एक मोटिवेशन मिले, ठीक है। और आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो भी सवाल है, जो भी आपको हमसे पूछना है, तो वो कमेंट्स में आपको पूछना पड़ेगा, तो इसलिए कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास में भी आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, तो वो हम अगले क्लास में भी कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।